हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नेगी एकेडमी। लाख दलदल हो पांव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता, बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए। 12th क्लास एनसीईआरटी मैथ सेकंड चैप्टर 7 इंटीग्रल्स। स्टूडेंट ने डिफरेंशियल का टॉपिक मैथ फर्स्ट में क्लियर कर लिया होगा। अब मैथ सेकंड देखिए इंटीग्रल्स। इंटीग्रल्स को एंटी डेरिवेटिव्स भी कहते हैं, डेरिवेटिव का अपोजिट इंटीग्रल्स। ठीक, तो इसमें कुछ फॉर्मूले हैं जो तुम्हें लर्न करने हैं और ये फॉर्मूले कैसे आते हैं स्टूडेंट देखिए। फर्स्ट, डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर एन प्लस वन। एक्स की पावर एन प्लस वन का डिफरेंशियल पावर आगे शिफ्ट हो जाती है और पावर में वन लेस हो जाता है। एक्स की पावर एन का डिफरेंशियल एन एक्स की पावर एन माइनस वन, एन तो पावर आगे शिफ्ट हो गई एन प्लस वन। एक्स की पावर एन प्लस वन माइनस वन, वन से वन कैंसिल हो गया, एन प्लस वन एक्स की पावर एन। तो ये किसकी वैल्यू आई, डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एन प्लस वन। अब देखो एक्स की पावर एन का इंटीग्रल करोगे तो एन प्लस वन लेफ्ट हैंड साइड के वेरिएबल में शिफ्ट हो जाएगा। तो इंटीग्रल एक्स की पावर एन डी एक्स इक्वल टू एक्स की पावर एन का तुम्हें इंटीग्रल फाइंड करना है, एंटी डेरिवेटिव। तो एक्स की पावर एन इक्वल टू एन प्लस वन, जो कांस्टेंट टर्म है वो लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो अपॉन में। एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन और प्लस सी। इसमें सी ऐड करते हैं क्योंकि ये इनडेफिनिट इंटीग्रल है, अलग अलग फंक्शन की सेम वैल्यू आ सकती है। ठीक है। सेकंड, डी बाई डी एक्स, एक्स का डिफरेंशियल वन होता है तो वन का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, वन का इंटीग्रल एंटी डेरिवेटिव एक्स प्लस सी। थर्ड, डी बाई डी एक्स साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉस एक्स। अब कॉस एक्स का इंटीग्रल साइन एक्स प्लस सी। फोर्थ, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशियल माइनस साइन एक्स। को वालों का डिफरेंशियल नेगेटिव में होता है, कॉस एक्स, कॉट एक्स एंड कॉसेक एक्स। इनके जो डिफरेंशियल करोगे नेगेटिव में होता है जिसमें को होता है। अब देखिए, अब साइन एक्स का इंटीग्रल करेंगे तो माइनस इधर शिफ्ट हो जाएगा, साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू इसका एंटी डेरिवेटिव माइनस कॉस एक्स प्लस सी। फिफ्थ, डी बाई डी एक्स टेन एक्स, और टेन एक्स का डिफरेंशियल सेक स्क्वायर एक्स। अब देखो सेक स्क्वायर एक्स का एंटी डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा, टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू टेन एक्स प्लस सी। सिक्स्थ, डी बाई डी एक्स सेक एक्स का डिफरेंशियल सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रल सेक एक्स टेन एक्स। इसका इंटीग्रल क्या हो गया, सेक एक्स प्लस सी। सेवेंथ, डी बाई डी एक्स कॉट एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। को वालों का डिफरेंशियल नेगेटिव होता है तो कॉसेक स्क्वायर एक्स से एंटी डेरिवेटिव इंटीग्रल क्या हो जाएगा, माइनस इधर शिफ्ट हो जाएगा, माइनस कॉट एक्स। कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। एट्थ, डी बाई डी एक्स कॉसेक एक्स का डिफरेंशियल माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। देखो को वालों का डिफरेंशियल नेगेटिव होता है, कॉस एक्स का डिफरेंशियल माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स से एंटी डेरिवेटिव इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स।
कॉट एक्स का डिफरेंशियल माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, और कॉसेक स्क्वायर एक्स का एंटी डेरिवेटिव इंटीग्रल माइनस कॉट एक्स, कॉसेक एक्स का डिफरेंशियल माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉसेक एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स सॉरी कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रल हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी टेन डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का एंटी डेरिवेटिव साइन इनवर्स एक्स, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स और प्लस सी टेंथ डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अब 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल एंटी डेरिवेटिव टेन इनवर्स एक्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस सी 11th डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स एक्स 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का एंटी डेरिवेटिव सेक इनवर्स एक्स 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स प्लस सी 12th डी बाई डी एक्स ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स का डिफरेंशियल ए की पावर एक्स लॉग ए बे सी। अब ए की पावर एक्स का एंटी डेरिवेटिव करोगे तो ये कांस्टेंट टर्म ए की पावर एक्स के अपॉन में शिफ्ट हो जाएगा, तो ए की पावर एक्स का इंटीग्रल एंटी डेरिवेटिव ए की पावर एक्स अपॉन ये लॉग ए बेसी इसके अपॉन में शिफ्ट हो गया, लॉग ए बेसी प्लस सी 13 डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स का डिफरेंशियल ई की पावर एक्स और ई की पावर एक्स का इंटीग्रल ये भी ई की पावर एक्स आएगा, ई की पावर एक्स डी एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस सी 14 डी बाई डी एक्स लॉग एक्स, और जिसका बेस कुछ तो बेस ही होता है, लॉग एक्स का डिफरेंशियल 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन एक्स का एंटी डेरिवेटिव लॉग 1 अपॉन एक्स का एंटी डेरिवेटिव लॉग एक्स 1 अपॉन एक्स डी एक्स लॉग एक्स बेस सी प्लस सी। देखिए अगर तुम्हारे पास फंक्शन अपॉन में है और उसकी कोई पावर नहीं है, पावर 1 है, तो इसे ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इसे ऊपर शिफ्ट करेंगे तो इसकी पावर -1 हो जाएगी, और इसका इंटीग्रल करते हैं एक्स की पावर एन का, एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 एक्स की पावर 0 अपॉन 0, किसकी पावर 0 उसकी वैल्यू 1 होती है 1 अपॉन 0, ये इनफाइनाइट आ गया, नोट डिफाइंड आ जाएगा। तो एक्स को ऊपर तब शिफ्ट करेंगे अगर फंक्शन की कोई पावर हो, अगर पावर नहीं है तो उसे 1 अपॉन एक्स का लॉग एक्स लिखेंगे, ठीक, ऊपर शिफ्ट करने में नोट डिफाइंड आएगा, इसलिए 1 अपॉन एक्स का लॉग एक्स होता है। फाइंड एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन मेथड से एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल फाइंड करना है, ठीक। क्वेश्चन फर्स्ट, sin 2x का इंटीग्रल फाइंड करना है, कौन से मेथड से, इंस्पेक्शन मेथड से। इसको डायरेक्ट मेथड अप्लाई नहीं करना है, डायरेक्ट मेथड तुम्हारे क्वेश्चन 6 से अप्लाई होंगे। तो अब स्टूडेंट देखिए sin 2x किसके डिफरेंशियल में आता है, sin 2x आता है cos 2x के डिफरेंशियल में, क्योंकि इसका एंटी डेरिवेटिव लेके चलेंगे cos 2x। अब मैथ फर्स्ट में ऑल स्टूडेंट ने डिफरेंशियल के टॉपिक क्लियर कर रखे हैं, cos 2x का डिफरेंशियल माइनस sin 2x और 2x का अगेन डिफरेंशियल 2, चेन रूल। अब तुम्हें sin 2x का एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है इंटीग्रल, तो -2 अपॉन में शिफ्ट हो जाएगा, sin 2x इक्वल टू -1 अपॉन 2 डी बाई डी एक्स
cos 2x sin 2x इक्वल टू डी बाई डी एक्स माइनस 1/2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस cos 2x अपॉन 2 sin 2x का इंटीग्रल करेंगे, sin 2x dx इक्वल टू, ये डिफरेंशियल का साइन हट जाएगा, माइनस cos 2x अपॉन 2 प्लस सी। लो नोट कर लें, क्वेश्चन 2 इंटीग्रल्स cos 3x dx, cos 3 का इंटीग्रल फाइंड करना है इंस्पेक्शन मेथड से। अब स्टूडेंट देखिए cos 3x किसके डिफरेंशियल में आता है, sin 3x के डिफरेंशियल में cos 3x आएगा, sin 3x और sin 3x का डिफरेंशियल cos 3x और इंटू 3x का डिफरेंशियल अगेन 3, चेन रूल। अब तुम्हें किसका एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है, इंटीग्रल cos 3x, तो 3 अपॉन में शिफ्ट हो जाएगा, cos 3x इक्वल टू डी बाई डी एक्स साइन 3x और अपॉन 3। अब cos 3x का एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है, ये डिफरेंशियल का साइन हट जाएगा, साइन 3x अपॉन 3 प्लस सी। क्वेश्चन 3 इंटीग्रल्स e की पावर 2x का इंटीग्रल फाइंड करना है। अब e की पावर 2x किसके डिफरेंशियल में e की पावर 2x आएगा, e की पावर 2x के डिफरेंशियल में e की पावर 2x, इसका डेरिवेटिव लेके चलेंगे, इसका डिफरेंशियल e की पावर 2x और 2x का 2। अब तुम्हें e की पावर 2x का इंटीग्रल फाइंड करना है, 2 अपॉन में शिफ्ट हो जाएगा, e की पावर 2x डी बाई डी एक्स, ई की पावर 2x अपॉन 2। अब इसका एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है, e की पावर 2x dx, डिफरेंशियल का साइन हट जाएगा, e की पावर 2x अपॉन 2 प्लस सी। लो नोट कर लें, क्वेश्चन 4 ax प्लस बी होल स्क्वायर dx। अब देखिए, अब ax प्लस बी होल स्क्वायर किसके डिफरेंशियल में आता है, डिफरेंशियल ax प्लस बी के होल क्यूब का डिफरेंशियल ax प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा, क्योंकि डिफरेंशियल में पावर 1 लेस हो जाती है, तो एक पावर ग्रेटर लेके चलेंगे, डी बाई डी एक्स ax प्लस बी होल क्यूब, इसका डिफरेंशियल करिए, पूरे फंक्शन की होल पावर है n x की पावर n माइनस 1। अब देखिए x की जगह क्लियर, ये क्लियर फंक्शन नहीं है, इसलिए ax प्लस बी का अगेन डिफरेंशियल होगा a, x का डिफरेंशियल 1 और कांस्टेंट b का 0, ये आ गया 3 a x प्लस बी होल स्क्वायर। अब तुम्हें ax प्लस बी होल स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 3a अपॉन में शिफ्ट हो जाएगा, ax प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू डी बाई डी एक्स ax प्लस बी होल क्यूब अपॉन 3a। अब इसका इंटीग्रल फाइंड करेंगे, ax प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू डी एक्स ax प्लस बी होल क्यूब अपॉन 3a प्लस सी। लो नोट कर लें, क्वेश्चन 5 इंटीग्रल साइन 2x माइनस 4 e की पावर 3x dx। अब देखिए, इसको अलग अलग ऐसे लिख सकते हैं, अलग अलग इंटीग्रल कर सकते हैं, साइन 2x dx, इसमें कांस्टेंट टर्म बाहर आ गया, 4 e की पावर 3x dx। अब साइन 2x का इंटीग्रल अलग करेंगे, e की पावर 3x का इंटीग्रल अलग करेंगे, ठीक। किसका डिफरेंशियल साइन 2x आता है, cos 2x, तो इसका एंटी डेरिवेटिव लेके चलेंगे, डी बाई डी एक्स cos 2x का डिफरेंशियल माइनस साइन 2x इंटू 2। अब तुम्हें साइन 2x की वैल्यू फाइंड करनी है, -2 अपॉन में शिफ्ट हो जाएगा, साइन 2x इक्वल टू डी बाई डी एक्स cos 2x माइनस 1 अपॉन 2। अब इसका इंटीग्रल साइन 2x dx इसका टू डिफरेंशियल हट जाएगा, माइनस cos 2x अपॉन 2। अब e की पावर 3x का इंटीग्रल फाइंड करेंगे, e की पावर 3x किसके डिफरेंशियल में आता है, ये आ गया e की पावर 3x का डिफरेंशियल, e की पावर 3x, e की पावर 3x का इंटीग्रल, e की पावर 3x और 3x का अगेन 3। अब तुम्हें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, e की पावर 3x, e की पावर 3x की वैल्यू फाइंड करने के लिए 3 अपॉन में शिफ्ट हो जाएगा, डी बाई डी एक्स, e की पावर 3x अपॉन 3।
देखिए e की पावर 3x का इंटीग्रल फाइंड करेंगे, e की पावर 3x dx इक्वल टू, यहाँ डिफरेंशियल का साइन हट जाएगा, e की पावर 3x अपॉन 3। अब तुम्हें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, साइन 2x dx माइनस 4 इंटीग्रल e की पावर 3x dx, साइन 2x का इंटीग्रल ये रहा, माइनस cos 2x अपॉन 2 माइनस 4 e की पावर 3x का इंटीग्रल e की पावर 3x अपॉन 3 प्लस c। लो नोट कर लें,